Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your teacher Maliha Yasmin and this is my class Science Grade 5. We are going to start BLIF number 26. Here is the learning outcome for it. This is the solution of the bridging. Let's discuss it at first. जब ब्रेड क्वेश्चन था हमारा कि जब ब्रेड को बेक किया जाता है तो इसमें जो क्रंची टेस्ट आता है, ये क्रंची टेस्ट की वजह से क्या ब्रेड पहले अनबेक्ड ब्रेड है? नो। अब ये जो बेक ब्रेड है इसका टेस्ट चेंज हो गया है और ये चेंज ऐसा चेंज है जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब इस बेक ब्रेड को वापस अब हम अनबेक ब्रेड में लेके नहीं जा सकते। लाइकवाइज जब आयरन नेल्स को पानी में डिप किया जाता है, कुछ देर के लिए रखा जाता है, तो उस पर एक ब्राउन कलर का रस्ट आ जाता है। इस रस्ट को वापस आयरन नेल में चेंज नहीं किया जा सकता। सो ये जो रस्ट है ये भी एक न्यू मटेरियल है, ये आयरन नेल से डिफरेंट है। सो ये दोनों भी एक कैटेगरी ऑफ चेंजेस है जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और वो कैटेगरी क्या है? इस कैटेगरी में हम ये देखेंगे कि देयर आर सम चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स। इनमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। जैसे हमने फिजिकल चेंजेस में पढ़ा था कि स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से सॉलिड बनता है। लाइकवाइज ये चेंजेस रिवर्स नहीं किए जा सकते। हम रस्टेड आयरन से आयरन नहीं ले सकते वापस। So such kind of changes, that is the focus point of our BLIF number 26, are called chemical changes. So we can here define that chemical changes are the changes that cannot be reversed. Irreversibility in chemical changes की पहचान है। इसके अलावा जब भी chemical change होगा, there must be the formation of new material, और ये न्यू मटेरियल अपने पेरेंट मटेरियल से डिफरेंट है। कैसे देखते हैं। ये आपके पास वुड है या एक मैच स्टिक आप कंसीडर कर लें। व्हेन यू बर्न दिस वुड और द मैच स्टिक, यू हैव स्मोक एंड ऐश एज अ रिजल्ट। दिस इज द ऐश जिसे आप राख कहते हैं। ये स्मोक और ये ऐश एज अ रिजल्ट हमें मिलते हैं। क्या ये स्मोक और ऐश इस वुड जैसे है? क्या ये ऐश और ये स्मोक आर स्टिल द वुड you burned, or it is a new material? Definitely ash or smoke are the new materials and they are different from parent material wood. अब हम ऐश और स्मोक को दोनों को इकट्ठा भी कर लें, एक जार में इनको जलाएं, बंद जार में, और फिर इनको इकट्ठा भी कर लें, तो कभी भी ये वापस वुड में चेंज नहीं हो सकते। सो conversion of wood into ash and smoke is a chemical change, a new change, new category of change, a chemical change. Likewise, iron nails degrade and have rust. This brown rust is a new material. क्या हम इस रस्ट को अगर सारा ही क्लीन कर दें तो हम वापस अपना वो आयरन सरफेस ले सकते हैं? नो। ये रस्ट कभी भी दोबारा शाइनी आयरन नेल्स में चेंज नहीं हो सकता। सो दिस रस्टिंग इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। एक और कैटेगरी है आपके पास कि एप्पल, हाँ कोई भी फ्रूट है, एप्पल हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, कोई भी फ्रूट है, इसे आप कुछ देर के लिए रख दें, हवा में रख दें, तो आप देखेंगे कि एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्तों के बाद इसका कलर चेंज होता है। इट्स टर्न मशी, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, ये इसमें से कुछ लिक्विड रिलीज होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा और फिर इसमें से एक नई बैड ऑर्डर आना शुरू हो जाएगी। तो अब क्या ये जो रॉटन एप्पल है पहले जैसा हो सकता है? नो, नेवर। सो this decomposition is also a chemical change. We have 3 category of changes: burning, rusting और spoiling food या decaying या decomposition. All these changes are irreversible और इनमें न्यू मटेरियल बनता है। बर्निंग में ऐश बनी थी, रस्टिंग में रस्ट बना था और रॉटन सब्सटेंस या डीकम्पोज्ड सब्सटेंस आया था इन केस ऑफ स्पॉइलिंग में। So all these kind of changes are chemical changes. Again I repeat कि ऐसा चेंज जिसमें जो रिवर्स ना हो सके और इसमें न्यू मटेरियल बने, वो केमिकल चेंज है।
इरिवर्सिबिलिटी इसका एक मेजर कैरेक्टर है, इसके साथ साथ नए मटेरियल का बनना भी इसका एक और मेजर कैरेक्टर है इसकी आइडेंटिफिकेशन का। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल चेंजेस। नाउ इट इज टाइम फॉर असेसमेंट, जो ये बताएगा कि आपने कितना अच्छा इस कॉन्सेप्ट को समझा है। गो फॉर योर टेक्स्ट बुक एज वेल एज योर वर्क बुक फॉर योर formative check. And then comes the Thrive. For Thrive, you will have your workbook pages specified for belief number 26. Complete your homework and submit to your teacher. See you in the next class. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।